वेलकम बैक। मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिवाज। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमने पहले ही क्लास में इसके जो भी टॉपिक था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने लिख लिया है पहले से ही। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, आशा करके लिखा है 29 और विनय भूषण, इसका कोड पूछा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे कोड दे रखा है, थ्रो अवे गार्बेज 5 to 8, क्यू अवे स्मोकिंग 213, स्मोकिंग इज हार्मफुल। यहाँ पे 2 का आंसर बताना है, क्यू का और स्मोकिंग का। यहाँ पे एक शब्द लिखा है, उसका कोड किया गया इस भाषा में नंबरिंग के रूप में, और यहाँ पे ये कोड लिखा है इसमें। अब इसका हमको बताना है, ठीक। तो ये 3 क्वेश्चन है, इसको फटाफट से देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आशा लिखा है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं साइड में इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ, कोई जगह कम है तो फटाफट से देखो। ASHA इन्होंने क्या कहा 29 है, तो कैसे 29 आया वो हम सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कितना होता है कोड आपको पता है, तो यहाँ पे 29 आया, तो हमें करना क्या वो हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो 29 आया है, क्या इन दोनों का देखो, मोस्टली जो 29 जैसे सम यहाँ पे सम दे रखा होता है, ठीक। यहाँ पर अगर सम देखेंगे तो इसका क्या आ रहा है, ये सम हो सकता है, सम में मल्टीप्लाई करेंगे या इसका जो भी नंबर होगा, ठीक। तो ए का 1 होता है, आपको याद हो, एस का 19 होता है, एच का 8 होता है और ए का 1। तो यहाँ पे देखेंगे 8 1 9 और इसमें ऐड करेंगे 20 20 9 29, तो ये हो गया 29। मतलब हमको पता चल गया कि यहाँ पे क्या किया गया, सम किया गया है, ठीक है। तो अब हम किसका सम करेंगे, जो हम विनय भूषण लिखा है उसको क्या करेंगे, उसका सम कर लेंगे। तो फटाफट से कर लेते हैं, देखिए फटाफट से। विनय का आपको निकालना पड़ेगा VINAY, तो वी का V21 22 होता है, I9 होता है, N होता है 14, A1 होता है, ठीक है, और Y25, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे पहले, ठीक है। इसी का भूषण का भी होता है। भूषण का अगर देखें तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ BHUSHAN। बी का 2 होता है, H8 होता है, U22 21 होता है, S19 होता है, S19 H8 A1 N14, ठीक है। B2 H8 U21 S19 H8 A1 और N14, इसको सिंगल लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से इसको जोड़ लेते हैं और आंसर हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो छोटा छोटा पार्ट बना लेते हैं। जैसे ये कर देंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, और 19 और 1 कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, और 18 और 14 8 4 12 का 2 हासिल है, 1 1 2 22 हो जाएगा, और 22 में 21 जोड़ देंगे, यहाँ पर 2 1 3 4 43 ये हो गया, ठीक है। तो ये नंबर हो चुका है, और ये, ठीक है, 40 ये नंबर, 20 ये नंबर, 10 ये नंबर, ये जोड़ना है हमको, ठीक है। इसी प्रकार इसमें कौन जोड़ेंगे, 9 2 11, इसको जोड़ेंगे आपस में, या इसको ऐस कर लेते हैं 9 और 1, 9 and 1 10 हो जाएगा, ठीक है। और बड़ा बड़ा नंबर जोड़ लेते हैं बाकी। देखो 10 ये हो गया, 22 14 25, ठीक है, 22 14 25 10, ठीक है। नीचे का जोड़ लेते हैं 10 20 ये हो गया, और 43 ये हो गया, 43, ठीक है। 20 है, देखो 5 3 8 8 8 6 14 के 4 हासिल 1, ठीक है। 1 4 1 5 2 7 1 8 2 10 11 12 13 14 14 144। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 144, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है, 144 का आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ आए। तो हमको बस विनय भूषण का जो कोड होगा उसको लिखना है और उसको ऐड करना है। आगे देखिए फटाफट से आगे कैसे करेंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है थ्रो अवे गार्बेज, तो ये वाला हमने कराया था, ठीक है, जो हमारा मिश्रित होता है, ये कोडिंग टाइप है। तो यहाँ पे थ्रो अवे गार्बेज हमको क्या निकाला, गिव निकाला, स्मोकिंग निकाला। तो फोकस करना है गिव कहाँ पे लिखा है, तो गिव यहाँ पे लिखा है और स्मोकिंग इन दोनों में ही लिखा है, और गिव यहाँ पे केवल एक ही दिया कोड वर्ड है, ठीक है, और अवे अवे यहाँ से लिखा है। तो अगर हम यहाँ से देखिए हमको निकालना क्या है, क्यों निकालना है, तो इसमें कुछ सिमिलर है, कुछ चीजें बस एक ही वर्ड हमारा सिमिलर है, इसमें अवे अवे सिमिलर है। और तो अगर हम अवे और स्मोकिंग का निकालते हैं तो गिव का बचा हुआ होगा वो हमारा गिव का हो जाएगा, ठीक। तो अवे का भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। तीनों की निकाल दो आप,
तो अब तो सबसे पहले हमने कैसे बताया था, ट्राइंगल शेप दे देंगे इसको, ठीक है। स्मोकिंग यहाँ पे देखना, स्मोकिंग स्मोकिंग को हम इसको स्क्वायर रेक्टेंगल में शेप कर दिया। तो जहाँ पे इसमें दो सेम कॉमन है उसको भी रेक्टेंगल कर दो, तो यहाँ पे 2 हमारा रेक्टेंगल हो गया। तो स्मोकिंग का क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। उसी प्रकार अब देखो यहाँ पे अवे है, यहाँ पर अवे, इन दोनों में क्या है, हम इसको ओवल बना देते हैं, ठीक। अब इसमें क्या है, सेम सेम 5 ओवल, ये 5 पे हो गया, तो अवे का कोड हो जाएगा 5। अब जो इसमें बच गया, क्योंकि 2 निकल गए, अब जो बचा हुआ 8 कंज्यूम का हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया, आई होप समझ आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है, देखिए मैं ऊपर के 2 मिनट और रफ कर देता हूँ, थर्ड वाले नीचे आप समझने की कोशिश करिए और सॉल्व करिए, ठीक है। तो थर्ड में आपको बस कोड दिया रखा है, उसका कोड हमको निकालना है। तो आपको एक वाई दिया, उसका कोड नंबर में दिया गया है। अब कैसे करना है वो समझिए जल्दी से, देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको निकालना क्या, पिकनिक, ठीक है। तो पिकनिक का कोड क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम इसको डायरेक्ट करें या हम एक सिंपल सी सीधी विधि बताइए, इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं, DICKINSON, ठीक है। और इसके नीचे हम इसके क्या कर देंगे, कोड लिख लेंगे, ठीक। फटाफट से कोड हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या 3535795021, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी लिख लेते हैं, DIPP, ठीक है। इसका क्या 35663566। इसी क्या बच्चों, पी का पी, अब देखो यहाँ पे क्या पे पी, ये पी 2 बार है, 6 को भी लिख लो, तो यहाँ 6 हो गया। आई का क्या है, 5 है। सी का क्या है, सी 7 है। एन क्या है, एन हमारा 0 है, ठीक है, 50 है। उसके बाद आई कितना है, आई 5 था। सी का यहाँ पे पता 7, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम फटाफट नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है, ए को बी लिखा जाए, बी को सी लिखा जाए और सी को डी लिखा जाए। तो इसी प्रकार स्मार्ट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहा कि ए को इन्होंने बी बना दिया, ठीक है, और बी को इन्होंने सी बना दिया। मतलब अगर हम सी को इन्होंने डी, ऐसे ही जेड को वाई को जेड कर देंगे, ठीक है, और जेड को वापस से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर स्मार्ट को SMART, ठीक है, तो यहाँ पर ए को बी, मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, 1 को 2 कर दिया, 2 को 3, ठीक है। तो एस को क्या करेंगे, एस का टी हो जाएगा, एम का क्या लिखेंगे, एम को एन लिख देंगे, एक स्टेप बढ़ा देंगे, ए को बी कर देंगे और आर को एस बना देंगे और टी को यू। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आए हुए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो सिंपल सा था, कुछ करना नहीं था खास। अब देखो नंबर को कुछ लिखा गया, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 5 कर देता हूं मैं। आंसर 5 क्या कह रहा है कि नंबर को क्या लिखा गया, NUMBER, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ UNBMRE, ठीक है। उसी प्रकार घोस्ट का पूछा हमसे, घोस्ट का निकालेंगे, घोस्ट का क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, देखो यहाँ पे हमको नंबर अल्फाबेट सेम दिख रहे थे, यहाँ पर भी अल्फाबेट सेम है, यहाँ पर भी अल्फाबेट सेम, बस इनका जो प्लेस वैल्यू अलग अलग है। तो यू देखो यहाँ पे क्रॉस हो गया, एन यहाँ पे क्रॉस कर दिया, ठीक है, बी क्रॉस कर दिया, एम क्रॉस कर दिया, ई आर क्रॉस किया, ई क्रॉस किया। इसी प्रकार यहाँ पर भी एच कर देंगे, यहाँ पे जी, ठीक है, फिर यहाँ पे एस, फिर ओ, फिर एस, फिर टी। बस इतना सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा घोस्ट का आंसर हो जाएगा HGSOST, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा हॉनेस्टी को क्या कहता है, कुछ कोड वर्ड में लिखा गया है, ठीक है। आंसर 6 क्या है, हॉनेस्टी, HONESTY, ठीक है। इसको क्या कोड किया गया, मैं यहाँ पे इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, इसको नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम रखा है मैंने। ABCD, ABC, ABC, फिर उसके बाद है XZDQ,
अब हमसे टोनी का पूछा है, ठीक है, TONY, बस इसमें कोई कोड नहीं लगाना है, इसमें सिंपल सी हमारी यही निकालना है। तो टी का क्या है, अब देखो यहाँ पे टी का D, O का देखे तो B है, N का देखे तो C है, और Y का देखे तो Q है। आपको सिंपल से दिया रहेगा और C आंसर हो जाएगा इसका, DBCQ, ठीक है। देखो 6 क्वेश्चन फटाफट से हो गए, एक सेकंड भी नहीं लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, और ये वाला क्वेश्चन सारे एसएससी में भी आ चुके हैं, ठीक है। कई सारे एसएससी है, LIC है, अगर बहुत सारी चीजें इंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिस प्रकार के, है ना, उस टाइप से क्वेश्चन भी है। ग्रुप डी, SSC, इस टाइप के क्वेश्चन में लिए गए। अब ये बहुत ही सिंपल था, ये हमारा SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम 7 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि वर्ड को एक कोड लिखा गया, टर्म को कोड लिखा गया, गिवन को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गिवन किसी में से नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मतलब नया शब्द ही दिया है। तो इसको पहले फाइंड आउट करेंगे वर्ड को कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए X बना है, N है, Q है, K है और E है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो WX मतलब यहाँ पर 1+1 हो रहा है, O के बाद MNO आता है, ठीक, तो माइनस किया गया है, MNO आता है ना, ठीक, तो -1 होगा, ठीक है। PQR -1, KL -1, EFG है, DE +1। तो यहाँ पे देखो लास्ट क्या किया गया, +1 किया गया है और बीच में -1 किया गया, तो W के बाद X आता है, ठीक, WX यहाँ एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक स्टेप माइनस जा रहा है, N से O की तरफ गया है, तो M के बाद N आता है, N के बाद O आता है, तो N से O की तरफ जा रहा है, O से N की तरफ आने को -1 कहेंगे और नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। समझाने के लिए मैंने कहा कि N से O की तरफ जा रहा है, तो यहाँ हम ऊपर की तरफ से देख रहे हैं ना, W से X चले +1 हुआ, तो O से वापस चल रहे हैं तो माइनस करेंगे, R से वापस चल रहे हैं Q की तरफ तो माइनस, L से K की तरफ गए तो -1, ठीक है, ये -1, और D से E की तरफ गए तो +1 हुआ है। सेम ऐसे नेक्स्ट में देखेंगे तो क्या है, टर्म्स को क्या लिखा है, UDQLT, ठीक है। तो T के +1 करेंगे तो U आएगा, और D से E से -1 करेंगे तो D आएगा, R से -1 करके Q आएगा, और L से M से -1 करेंगे तो L आएगा, S से +1 करेंगे T आएगा। वैसे ही गिवन का करना है हमको, तो GIVEN आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। G के +1 करेंगे तो H आएगा, I में से 1 माइनस करेंगे H यहाँ पे आएगा, ठीक है, -1, ठीक है, 9 में से 1 दिया। अब देखो इसको करना कैसे, आप चाहो तो नंबरिंग कर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया G7, I9, V22, ठीक है, और E5 होता है, N14 होता है। तो 8 +1 करोगे तो ये 8 बनेगा, -1 करोगे तो ये 8 बनेगा, -1 करोगे तो 21 बनेगा, -1 करोगे तो 4 बनेगा, +1 करोगे तो 15 बनेगा। अब इसको कर लो, H8 H8 U21, 4 होता है D4 और 15 होता है O, तो ये HHUDO बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 वाला बहुत ही सिंपल है, इससे भी सिंपल है, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या SSC में, तो इतना इजी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ओके। चलिए देखो यहाँ पे LUTE, ठीक है, ये लिखा है LUTE, ठीक है, इसको क्या लिखा है MUTE, इसको लिखने की जरूरत नहीं, वैसे लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन पे ध्यान से देख लीजिए, LUTE को MUTE लिखा है, GATE गेट को HAT हैट क्या आ गया, ब्लू को पूछा BLUE ब्लू, ठीक है। तो ब्लू को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो लूट, ठीक है, लूट को म्यूट कर दिया, तो L के बाद M के में +1 किया गया, बाकी सेम लास्ट के तीनों एक हैं, ठीक। ऐसे गेट में तो G का H किया है, +1 किया है, बाकी तीनों क्या है सेम है। ऐसे B का +1 कर दो तो B के बाद क्या आ गया C, बाकी सब सेम हो गया, क्लू। बस इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आई होप ये समझ आएगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग कल बात करेंगे। आई होप ये समझ आएगा, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।